कि माननीय नीतीश कुमार जी 5 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि पर नहीं गए और एकाएक उनको याद आ गया। जो हमारे यहाँ आज के दल हैं उन्हीं के माननीय के सांसद महोदय ने उस बिल को फाड़ा था। तब उन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है जिनके साथ वो रहते हैं। हम लोग के साथी, पूर्व साथी और एक अच्छे समाज सेवी संगठनकर्ता भाई सरोज सिंह जी हम लोग के पार्टी में शामिल हुए हैं और इनके आने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। निश्चित तौर पर जिन मुद्दों को लेकर के, जिन उसूलों के साथ हम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इनके आने से उसमें गति मिलेगी और इसी प्रयास और इसी गति में हम लोग आज इनको स्वागत किए। हम लोग पूरे परिवार के तौर पर, हम परिवार के तौर पर अपने इस पार्टी में इनका स्वागत करते हैं। इसी अवसर पर आप सबको यहाँ पर हम लोग ने आग्रह किया था, बुलाया था और आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इतनी संख्या में आकर के हमारी पार्टी की आवाज को, हमारी पार्टी की बातों को जनता के बीच में पहुंचाने का जो आप लोग काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझते हैं कि हमारे सरोज जी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, इनकी सारी टीम को, जितने साथियों के साथ हमारी पार्टी में आए हैं। निश्चित तौर पर इनका जो पुराना अनुभव है, बहुत अलग अलग तरह का अनुभव है, चाहे वो हर राजनीति के हर प्रकोष्ठ में, सामाजिक क्षेत्र में, चाहे युवा प्रकोष्ठ हो, चाहे मेन विंग हो, हर पदों को सुशोभित किए हैं। तो इनको उसी तरह से सम्मान मिलेगा हमारे पार्टी में और इनके आने से निश्चित तौर पर हम लोग को मजबूती मिली है। इनका पुनः शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को सामने है, कैसे देख रहे हैं? लगता है कि ये जुमला है, जदयू कह रही है कि जुमला है। देखिए, जहाँ तक आप महिला आरक्षण की बात अब कर रहे हैं, 33% रिजर्वेशन की शायद बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति ने दिखाया है, आज 27 सालों से कोई बिल पेंडिंग था और किसी की साहस नहीं हुई। कांग्रेस के जमाने में राज्यसभा में आने के बाद उनकी साहस नहीं हुई और अब जो हमारे यहाँ आज के दल हैं उन्हीं के माननीय के सांसद महोदय ने उस बिल को फाड़ा था और जिस तरह से व्यवहार किया था, तो उन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है जिनके साथ वो रहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साहस दिखाया है कि हम नारी का सम्मान करते हैं और वो कर करके लोकसभा में बिल पारित हुआ है। तो लोग कुछ भी कहेंगे, जब पारित हो गया, सदन का जब मोहर लग गया, जब कानून का रूप ले लिया, तो जुमला कैसे कहेंगे? अब तो उनके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब संविधान जो हमारे डेमोक्रेसी सेटअप का मंदिर है, वहां से जब कोई की पारित हो गया, हमारा अमेंडमेंट हो गया, 128वां अमेंडमेंट हमने किया और वो पूरे बहुमत के साथ पारित हुआ है, जितनी संख्या में लोग थे, सिर्फ 2 लोग उनको खिलाफ वोटिंग किए हैं। तो जब वो कानून का रूप ले लिया है तो जुमला कैसे है? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, उसको आगे कर करके सब लोग करेंगे। जब हमारा जनगणना होगा, उसके बाद जिस तरह से कितना हमारे सीट बढ़ने जा रहे हैं, तो डिलिमिटेशन आने वाला है, तो सब होने के बाद वो जारी होगा। लेकिन वो कानून बन चुका है, एक सत्य है, इसको कोई छिपा नहीं सकता है। अब इसको किसी को जुमला लगता है तो मैं इसको आरक्षण में भी आरक्षण की बात हो रही है, कह रहे हैं कि कहीं न कहीं SC/ST को दरकिनार किया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आरक्षण की बात है कि भाई जितनी संख्या, अगर हमारे लोकसभा विधानसभा में सारी बातें हैं जो हम लोग को अभी टेक्निकल बातें अभी पता नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि जब ये समय आएगा और जब इस तरह से जनगणना होगा जो हमारे सेंसस होने जा रहा है, उसके बाद बहुत ऐसा सम्मानजनक तरीके से हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं संसद में बोलेंगी और वो जो आधी आबादी बोलेगी, तभी डेमोक्रेसी जो कहते हैं, जो लोकतंत्र जिसको कहते हैं, उसका सही मायने का मतलब चलेगा। तो हम आज के दिन में आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने एक लैंडमार्क डिसीजन लिया है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं था, हिम्मत नहीं करता था, आज उन्होंने करके दिखाया है। इतिहास पुरुष बन गया है, इतिहास उनको याद रखेगा, जो महिलाओं का उन्होंने सम्मान देने का काम किया। तो जुमलाबाजी तो वो करते हैं जो कहते हैं महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। तो हम आज के दिन में आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इसी तरह से काम करते रहें, आपको शक्ति मिलता रहे, गरीबों के लिए काम करते रहें, उन लोगों के लिए काम करते रहें जो आज भी पिछड़े हुए हैं। जमकर डांस हुआ है, हो रहा है लोगों का डांस। अब तो उनका वो स्टाइल रहा है, उसी में जाने जाते हैं। विकास तो नाम उनको है नहीं, वही लौंडा नाच करके जनता को अभी तक बेवकूफ समझ रहे हैं कि जो 32 साल और 30 साल पहले जनता थी। अब लोगों की मानसिकता वहीं पर है कि सब लोग मिल करके चलिए, हम उस नाच या उस पद्धति पर हम कोई उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन विकास की बात भी उनको सोचना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें भी देखनी चाहिए। अब सांस्कृतिक समारोह अपनी जगह पर है, लेकिन उन पुराने दिनों की याद नहीं कराएं
कि सब उनके जितने भी माननीय लोग होते थे उनके घरों में इसी तरह से नाच होता था, लोग लाठी लेकर और डंडा लेकर रोड पर चलते थे और डर से जो सब लोग हैं घरों में दुबक जाते थे, उसकी एक याद दिला रहे हैं, उसकी एक धमक दिला रहे हैं, उसकी एक अलग से लग रहा है कि हम फिर आ रहे हैं। तो भाई अब हमारी जनता को और आपको भी हम कहेंगे कि आप लोग भी ऐसे चीजों को दिखाइए, उन जनता को समझाइए कि आपका कौन हितैषी है, कौन आपके लिए सोच रहा है और कौन वो जंगल राज पार्ट 2 को फिर लाने की कोशिश कर रहा है, ये सब समझ। संतोष जी, बराबर जो है ये सुगबुगाहट होती रहती है कि नीतीश कुमार फिर से जो है वो एनडीए में आएंगे। अभी हाल के दिनों में जो बयानबाजी हुई थी, आज नीतीश कुमार का बयान है, वो कह रहे हैं कि एनडीए वाले सिर्फ शिगुफा छेड़ते रहते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। अब देखिए इस पर क्या हम कह सकते हैं, तो माननीय नीतीश कुमार जी जाने कि उनके मन में क्या है। लेकिन एक बात तो हम आपको कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी 5 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि पर नहीं गए और एकाएक उनको याद आ गया। दूसरी बात है कि वो कभी भोज में नहीं जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी के नाम से उनको परेशानी होती है, वो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक ही व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जबकि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी उनके प्रधानमंत्री काल में भी वो एनडीए के घटक दल थे। तो दो बातें वो करते हैं, एक बात कहते हैं कि वो मुझे पसंद नहीं है, एक बात कहते हैं एक पसंद है। तो दो तो हमारे दो हाथ हैं, एक दाहिना है एक बायां है, दोनों मेरे हाथ हैं, दोनों मेरे लिए अच्छे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा ये हाथ हमारा क्या लगता है कि छटपटाहट है? निश्चित तौर पर छटपटाहट है। बार बार कह रहे हैं चुनाव पहले हो जाएगा, तो लोकसभा चुनाव के पहले की बात नहीं कह रहे हैं, विधानसभा चुनाव की पहले बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा जो पकड़ है जनता में कमजोर हो चुका है, तो हम जल्दी से चुनाव करा लें। तो लोगों को इनडायरेक्टली बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव पहले हो जाएगा। और निश्चित तौर पर वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कुर्सी से उनको प्रेम है, और जब कुर्सी से प्रेम है तो उनको ऐसा लगेगा, कहीं भी लगेगा कि अब इस गठबंधन में मेरा कुछ होने वाला नहीं है। संयोजक बनने की बात था, प्रधानमंत्री बनने की बात है, उस पर पूर्ण विराम, जैसा कि आपके माध्यम से पता चलता है कि लग चुका है। जिस दिन वो पुनः पूर्ण विराम लग जाएगा, निश्चित तौर पर वो कोशिश करेंगे कि बैकडोर से फिर इधर आ जाए। लेकिन अब तो तय करना है बड़े दलों को, भारतीय जनता पार्टी को क्या नीतीश कुमार जी को कैसे समझते हैं। लेकिन जहां तक मेरी अपनी निजी राय है कि आज के समय में नीतीश कुमार जी का जो प्रसन्नता है, जो समाज में आज पकड़ है, वो खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी अब एक इतिहास पुरुष के रूप में अब जाने जाएंगे। अब उनका जो समय था वो खत्म हो चुका है। आप लोग देख रहे हो किस तरह से काम करते हैं, टीका पर टिप्पणी करते हैं। पहले भी टीका लोग लगाते थे, आज टिप्पणी करते हैं। माननीय मंत्री को जिस तरह से गर्दन पकड़ करके उस तरह के व्यवहार अब करने लगे हैं, तो कहीं न कहीं लगता है कि डिरेल्ड हो चुके हैं। अब उनके अंदर वो क्षमता नहीं रही है। इसलिए मैं तो भाई भगवान से ही कहूंगा कि उनको इतनी शक्ति दे और इतनी क्षमता दे कि उनका जो व्यक्तित्व था वो उसमें निखार आया, उनकी जो क्षमता थी उसमें भी निखार आया, ताकि अभी जो समय बचा है, साल 1.5 साल, उनको वो कुछ जनता की सेवा में लगा सके। ऐसे अब चुनाव आएगा तो उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, वो खत्म हो गए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।